एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए, एक ही तरह की इंफॉर्मेशन आए सबके पास, एक ही तरह के, ताकि हम लोग करेक्ट भी कर सकें अगर वहां पे कुछ गलत हो रहा है, तो एक चीज को हम लोग सारे मिलकर स्ट्रीमलाइन कर सकें और सबको वहां पे टाइम दिया जाए। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग आएंगे देखेंगे, तो एक इंफॉर्मेशन सबको, वही सारे इंडिया को इंफॉर्मेशन जाए। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स की होंगी, चाहे पे आउट्स की लगा लो, कैसा सिस्टम चलना है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि एक बहुत ही अच्छे और सेंसिबल तरीके से उसको डिस्कस करने की जरूरत होगी। एक ही प्लेटफॉर्म पे ऑथेंटिक सही इंफॉर्मेशन देने की जरूरत होगी सारे इंडिया को। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि मे भी 1 तारीख से हम लोग ये शुरू कर दें। ओके, तो प्लीज जो लोग भी वेबिनार्स करते हैं, प्लीज आप चाहे नीरज या कौशिक को कांटेक्ट कर लीजिए, अपना कह लिया हाँ भैया यस हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग वेबिनार करते हैं और हम उसमें पार्टिसिपेट, ताकि आप अपने भी छोड़ के एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको उसी जो कंपनी का प्लेटफॉर्म है उसी के ऊपर आप सबको टाइम दिया जाएगा। ओके, तो ताकि हम लोग सब एक ये भले के लिए बेसिकली, ओके, आप एक तो बड़े प्लेटफॉर्म पे होगे और दूसरा आप वहां पे बात अपनी कह सकोगे, प्लस आपकी ऑडियंस भी ज्यादा होगी। ओके, क्योंकि एक जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ऑलरेडी, चाहे वो टीम चैंपियन थी तो वो चलो बाय डिफॉल्ट था, क्योंकि हम लोग ने हमारा ही सब कुछ ऑलमोस्ट 90% वो टीम इंडिया में चल रही है, तो डेफिनेटली वही थी सारी। बट एक बड़े प्लेटफॉर्म में लोग भी ज्यादा होते हैं, जैसे कि आज भी लगभग 3,000 के करीब लोग हैं यहाँ पे, तो ज्यादा ऑडियंस के पास वो मैसेज सही जाएगा। तो इसलिए एक ही प्लेटफॉर्म पे हम करें और आपको भी लोग सुनेंगे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और हमारी तरफ से पूरे बैकअप सपोर्ट रहेगी सारे के सारे। तो लेट्स ट्राई इट, एक ही टीम, 1 इंडिया, 1 टीम, 1 मिशन, 1 इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो भी वहां पे दी जाएगी। ओके, ताकि हम उसको ट्रैक भी कर सकें। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने गलत भी बोला है तो जैसे हमें पता होगा कि ये इस प्लेटफॉर्म पे इस आदमी ने गलत बोला है, तो उसको कैसे करेक्ट करना है उस चीज को, ठीक है ना। तो ये चीज को भी प्लीज आप कर लीजिए। नीरज एंड कौशिक को प्लीज आप कांटेक्ट कर लेना। एंड व्हाई नीरज एंड कौशिक, अभी ये भी सवाल है, ओके, कि मैं बार बार नीरज और कौशिक का नाम क्यों ले रहा हूं। तो मैं बताना चाहता हूं इंडिया सारे को कि हमें इंडिया में ये 2 लीडर्स ऐसे मिले हैं। ओके, नो डाउट हम सब तो हैं, हमें अपना नाम, मैं हूं, जस्सी है, मांगेराम, ये हमारे नाम छोड़ो। ओके, ये दो आदमी या 2 लड़के हमें ऐसे मिले हैं इंडिया को, ओके, नीरज एंड कौशिक, कि हैट्स ऑफ टू देयर कमिटमेंट, उनका काम करने का तरीका, उनकी डेडिकेशन, उनको जितनी सर्विस नीरज और कौशिक ने इंडिया को दी है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते, कोई भी इंडिया में सोच नहीं पाएगा किस लेवल की डेडिकेशन से इन दोनों लड़कों ने आप लोगों को सर्विस दी है। मुझे मालूम, क्योंकि मेरे साथ इन टच है, हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग पता नहीं क्या क्या इंडिया को सर्विस देने के लिए करते हैं। ओके, सो हैट्स ऑफ टू, तो सब लोग इनका मतलब कि मैं अपने दिल से धन्यवाद करता हूं इन दो लोगों का, कि हमें इंडिया में कम से कम 2 लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हम लोग बड़े फख्र से वो कह सकते हैं कि हमें इस लेवल के लीडर मिले हैं, जिनके ऊपर हम लोग मतलब कि खुद पूरा एक वो कर सकते हैं कि यार इतनी कमिटमेंट रखनी, करनी, एग्जीक्यूट करनी, इस चीज को बहुत मुश्किल होती है, बट इन लोगों ने वो एग्जांपल सेट की है। तो थैंक यू नीरज एंड थैंक यू कौशिक फॉर बीइंग पार्ट, हमारा होने का, मेरा जस्सी का, हमारा सबका पार्ट वो होने का, और आप उस लेवल पे जाके काम किया आप लोगों ने, तो बहुत दिल से आपको धन्यवाद है आप दोनों को। तो इसलिए मैं आज भी फिर से कह रहा हूँ कि जब हम रीस्केड्यूल कर रहे हैं तो प्लीज नीरज और इनको वो दीजिए, उसके बाद इनके पास जो भी नाम आएंगे हम एज ए टीम बैक एंड के ऊपर हम लोग सब डिस्कस करेंगे। मांगेराम जी हैं, जस्सी हैं, कौशिक है, नीरज, दिनेश हैं, मुकुंद हैं, डॉक्टर केटी शुक्ला हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो बीच हम डिस्कस करके उसको प्लान आउट करेंगे सारे। ओके, तो ये आप थोड़ा इस बात को ध्यान में रख लेना। बट एनीवेज ये सारा कुछ आप ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन आती रहेंगी आपके पास, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लीजिए। ये नया फेज शुरू होने वाला है, आप देखना जुलाई में क्या क्या होने वाला है। ओके, जब कल भी ऐश ने थोड़ा सा आपको हिंट दिया कि आपकी डेली की वेबसाइट होने वाली है जुलाई में, स्टार्टिंग फॉर मुझे ऐसा लग रहा है 1 जुलाई से ही। ओके, तो थोड़े दिन ही है, तो उसका मतलब समझिए
कि रोज की अगर वेबसाइट, तो हम कहाँ जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। लॉन्च का जो था, जब ऐश ने बोला था कि जब रोज की होने लग जाएंगी तो क्या होगा। ओके, चीजों को समझिए कोड वर्ड्स में, क्या क्या होने वाला है आने वाले 1 महीने में। ओके, शायद आपको मालूम नहीं है, ऑलरेडी सारा कुछ करके रखा हुआ है। मैं भी आपको थोड़ा हिंट देना चाहता हूँ सारे इंडिया को, इसलिए शायद हम सोच रहे हैं कि मैं पहले भी बहुत बार बताया कि जो टारगेटेड ट्रैफिक है बेसिकली वो ऑलरेडी डन की हुई है। डन का मतलब वो ऑलरेडी वो लोग डन है, वो मतलब कि ऑन पैसिव के लिए। ओके, इस बात को समझिए कि आज हम 15 लाख हैं, ये 30 लाख होने में टाइम नहीं लगने वाला, देखना अभी। ठीक है, मैं इसको नंबर नहीं देना चाहता या टाइम नहीं फिक्स करना, बट आप देखते रहना होने क्या वाला है, किस लेवल का यहाँ पे एक भूचाल आने वाला है इंटरनेट के ऊपर। ओके, तो बट यस, उसके लिए थोड़ी तैयारी बैकएंड पे होनी चाहिए होती है, वो हो रही है। इंटीग्रेशंस काफी हो चुकी हैं, प्रोडक्ट्स रेडी हैं। दूसरी बात, पैकेज की कॉस्ट की आ रही थी, तो डेफिनेटली उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं किसी को भी। स्टार्टिंग का पैकेज कुछ बहुत ही कम होगा, तो उसमें घबराओ मत। डिफरेंट तरीके के पैकेज जो होंगे, कैसे होंगे वो भी डिसाइड नहीं है। ओके, तो अपना इमेजिनेशन यूट्यूबर्स पीछे रखो थोड़ा सा। ओके, क्या है, कैसे है, इतने का होगा, उतने का है, तो हम उसको नंबर में नहीं डालेंगे, बट वो अफोर्डेबल होगा। पहला पैकेज या दूसरा पैकेज थोड़ा और होगा, तीसरा और होगा। तो एक चीज को बनाया जा रहा है जिससे कि आपको उस डायरेक्शन में जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे मांगेराम जी बोल रहे थे कि एप्पल्स आएंगे आपको, तो आपको एप्पल की शुरुआत करने के डायरेक्शन में जो पैकेज आएगा पहला, उसका पहला स्टेप आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। आप देखते रहना, तो उसमें कोई घबराओ मत कि कैसे है, कैसे पैसा मैं करूंगा, ये करूंगा। तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, इतना हमें मालूम है। आपको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा ऐश के द्वारा। आप फाउंडर बन चुके हो, एक आईटी कंपनी के फाउंडर हो आप, और वो लॉक हो चुका है सारा का सारा। ओके, वो सारा आपकी पोजीशन लॉक हो चुकी है। आप सदा के लिए, जिंदगी भर के लिए आप फाउंडर हो एक आईटी कंपनी के, और उस पोजीशन को दुनिया की कोई भी ताकत आपसे छीनेगी नहीं। और एज ए अगर आप फाउंडर हो तो इस पोजीशन की वैल्यू को समझो, पहली बात। और वैल्यू को जैसे समझते हो आप, तो उसके बाद उस वैल्यू को मेंटेन करने का भी आप में दम होना चाहिए। और उस मेंटेन करने के दम में सबसे पहले जब भी आप मार्केट में जाते हो, ये सोचा करो मैं फाउंडर हूं आईटी कंपनी का, मैं फाउंडर 3rd ग्रेड एमएलएम कंपनी का नहीं हूं। ये अपने दिमाग में रखना, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं हमारे फाउंडर्स की, वो ऐसे लग रहा है। तो 3rd रेट अगर आप कोई फंक्शन भी कर रहे हो, उसको उस लेवल पे करिए कि वो लगे कि ये आईटी कंपनी का एक फंक्शन है, ना कि 3rd ग्रेड एमएलएम टाइप कंपनी का एक फंक्शन है। ओके, प्लीज कीप इन माइंड दिस थिंग, इस बात को ध्यान में रखिए। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ तस्वीरें देखी हैं मैंने पिछले दिनों में। ओके, आप स्टैंडर्ड रेज करिए अपना कि यस, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ ए आईटी कंपनी। आईटी कंपनी के फाउंडर का स्टैंडर्ड, आप ऑफिशियली फाउंडर हो,